यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड जो है वो देखने वाले हैं। काफी जगह साउंड जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इकोस के अंदर डिस्टेंसेस को माउंटेन्स के फाइंड आउट करने के लिए तो इस्तेमाल कर रहे थे। समुद्र की डेप्थ के अंदर सोनार में भी जो है वो हमने इसको यूज कर लिया। अब डेली लाइफ के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन के जो है वो क्या फायदे हैं, कहां पे हम लोग इस साउंड को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ जो है वो अभी हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको देखो, मेगाफोन्स, लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिक, ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ट्रम्पेट्स जो हैं, शहनाइज जो हैं, इनको इस तरीके से जो है वो डिजाइन किया जाता है कि ये सारी की सारी साउंड को जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में जो है वो छोड़ दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मेगाफोन है मेरे पास, ठीक है। इस मेगाफोन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आदमी बोल रहा है तो ये सारी साउंड्स को या ये सारी साउंड्स को जो है वो एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने की कैपेबिलिटी जो है वो रखता है। इवन ये रिफ्लेक्शन अंदर इस तरीके से हो रही हैं कि सारी की सारी साउंड जो है वो इसके अंदर से सीधी निकले, ठीक है। तो ये मेगाफोन का कॉन्सेप्ट हो गया। इवन हॉर्न जो है वो उसके अंदर जो भी यहां पे हम लोग इसको ब्लो कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म जो है वो लगा हुआ है, वो भी साउंड को एक सर्टेन डायरेक्शन में जो है वो प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने के बाद भी साउंड जो है वो एक ही डायरेक्शन में जब ट्रैवल कर रही है, शहनाइज देख लो या ये जितने भी हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख लो, जिसमें ट्रम्पेट हो गया, पॉ 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 पॉ, उस तरह वाला जो इंस्ट्रूमेंट हो गया, शहनाई होगी हम लोगों के पास जो बजाते हैं, ठीक है, या बीन बजा रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग जो है वो बजा रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो बज रहा है और साउंड जो है वो प्रोड्यूस हमारे पास हो रही है, ठीक है। और इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स अ ट्यूब फॉलोड बाय अ कोनिकल ओपनिंग जो है वो रहती है। कोनिकल इस तरह की ओपनिंग रहती है जिससे पीछे जो है वो एक ट्यूब रहती है, ठीक है। और साउंड जो है वो एक्सेसिवली जब इसके अंदर से प्रोड्यूस होती है तो वो ऑडियंस की तरफ ही जो है वो मूव करती है। तो एक सर्टेन डायरेक्शन में साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इधर उधर जो फैल रही थी साउंड, उसको भी रिफ्लेक्ट करा के एक सर्टेन डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना हम लोग जो है वो कर सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके। उसके बाद सेकंड देखो, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वो एक काफी सेंसिटिव यहाँ पे जो है वो डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि छोटी छोटी हार्ट की वाइब्रेशंस को जो है वो इसके अंदर जो है वो पास करता है और सारी की सारी वाइब्रेशंस एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वो ट्रैवल करके यहाँ पे जो है वो डॉक्टर के कानों में आके पड़ती हैं। तो मेडिकल डिवाइस जो कि साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, मेनली हार्ट और लंग्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्टेथोस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पे जो है वो हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास दूसरा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का फायदा हो गया। अब सीलिंग जो है वो यूजुअली इस तरह की कर्वी नेचर की जो है वो बनाई जाती है। मान लो ये सारे गधे बैठ के जो है वो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास एक स्पीकर लगा हुआ है जो साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसको इस तरीके से डिजाइन जो है वो कर रखा है, एक कर्वी जो है वो सिस्टम दे रखा है ताकि जो भी साउंड है वो टारगेटेड ऑडियंस तक जो है वो हमारे पास रीच आउट करे, ताकि सब जगह पे जो भी ऑडियंस इवन बैठे हुए हैं, हर जगह पे ऑडियंस को जो है एक काफी टेक्निकल काम रहता है इस चीज को डिजाइन करने का। ऐसे नहीं है हमने लेंटर डाल दिया और भैया हमने सिनेमा घर जो है वो तैयार कर लिया एक जगह पे, तो वहां पे जो है वो कामयाब जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की डिजाइनिंग वगैरह जो है वो करनी पड़ती है आज की डेट में, जो भी इवन पीवीआर्स वगैरह भी हैं तो वहां पे भी ये सब जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से इनको जो साउंड की सीलिंग्स वगैरह को कर्वी जो है वो बनाया गया ताकि सारे टारगेटेड ऑडियंस तक जो है वो पर्टिकुलर साउंड को पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ये एक इसका बहुत ज्यादा बढ़िया फायदा है जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इवन अगर आपको सर्टेन डायरेक्शन में साउंड जो है वो प्रोड्यूस करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, साउंड बोर्ड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये मान लीजिए सोर्स है, सोर्स का मुंह जो है वो साउंड बोर्ड की तरफ जो है वो कर देंगे साउंड, और इसको इस तरह से प्लेस कर देंगे कि ये फोकस पे रहे। फोकस मतलब एक ऐसे पॉइंट पे रहे जहां से जब साउंड का सोर्स इससे टकराए और यहां से जो है वो पैरेलल वेव्स ऑफ साउंड जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिले, ठीक है। जैसे इवन लाइट के केस में भी होता है, मान लीजिए ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, लाइट जो है वो वेव ऐसे आई, ठीक है, और यहां पे जो है वो क्या कर रही है, एक सर्टेन पॉइंट पे टकरा रही है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर, ये इसको भी कॉनकेव रखा गया ताकि साउंड अगर यहां से प्रोड्यूस हो रही है तो क्योंकि जो साउंड के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वही हम लोगों के पास लाइट के भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है वो दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने सोर्स को फोकस पे जो है वो रख दिया तो सोर्स से लाइट जो है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुई, साउंड जो है वो इन सर्टेन रीजन्स पे टकराई और साउंड जो है वो वापस डायरेक्शन में जो है वो आ रही है। तो ये हम लोगों के पास भी एक पैरेलल साउंड्स को प्रोड्यूस करने का सिस्टम जो है वो हम लोग यहां पे देख सकते हैं, ठीक है।